हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मेहंदी ट्यूटोरियल बाय रश्मि में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेसिक शेप्स ऑफ फ्लावर, यानी कि हम फ्लावर के कुछ बेसिक शेप्स के बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि मेरे जो है कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे बोलते हैं कि जिन्हें मेहंदी डिज़ाइन जो है याद नहीं रहती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेहंदी डिज़ाइन याद रखने के लिए हमें स्टार्टिंग से वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि मेहंदी डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्लावर्स होते हैं, वाइन्स होती हैं और कई सारे पैटर्न्स होते हैं, कई सारे शेप्स होते हैं, जिन्हें हम अच्छे से जब याद कर लेंगे तब ही हमें मेहंदी डिज़ाइन याद होगी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आसान से फ्लावर शेप बना रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी एंड सिंपल हैं, लेकिन आपको हर एक मेहंदी डिज़ाइन में देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं फ्लावर्स से हम मेहंदी डिज़ाइंस बनाते हैं। और कई सारे फ्लावर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, वाइन्स होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, हम्प्स होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि ऐसा नहीं है कि हमने एक डिज़ाइन देख ली किसी के भी हाथों में या फ़ोटो पे, इमेजेस में, और हमने वो डिज़ाइन रट ली और हमने लगा दी। ये तो आपने रट करके एक डिज़ाइन लगा दी, लेकिन आप जब दोबारा डिज़ाइन बनाने बैठेंगे ना अपने मन से, तो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपने एक ही पैटर्न रट लिया तो आपने वो लगा दी थी। तो इसीलिए हमें जो है स्टार्टिंग से वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हमें जो उनके पैटर्न्स होते हैं जिसको मिक्स करके हम मेहंदी डिज़ाइंस बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले वही पैटर्न्स को सीखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कितने सिंपल से फ्लावर शेप मैं बता रही हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से बता रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इन्हीं फ्लावर्स को जो है ना आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये फ्लावर शेप बनाना सीख पाएंगे, और जब आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपके माइंड में लर्न भी हो जाएंगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी हाँ, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारे माइंड में वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा याद में रहेगी, वो अंदर तक जाएगी हमारे माइंड के, और हम कभी भूलेंगे भी नहीं। जी हाँ, तो हमें जो है सारे शेप्स का आपको अच्छे से लर्न करना है। लर्न बोले तो आपको मतलब हाथों से प्रैक्टिस करनी है, तो लर्न ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ सिंपल से बेसिक फ्लावर शेप्स आप लोगों के साथ डिस्कस करे जाएं, जिसकी हेल्प से आप जो है डिज़ाइंस को लर्न कर पाएँ। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है हार्ट शेप में पेटल्स एक साथ जोड़कर बना रही हूँ। फर्स्ट फ्लावर में मैंने हार्ट शेप के पेटल्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाए थे। अब लेकिन आप ये फ्लावर में देख सकते हैं कि पहले मैंने सर्कल करा है, फिर हम्प्स बनाए हैं, और उसके बाद मैंने लीव्स पेटल्स बनाए हैं हार्ट शेप की। इससे क्या हुआ, एक तो हमारा फ्लावर जो है देखने में भी ब्यूटीफुल लगने लगा है, और साथ ही काफ़ी बड़ा लगने लगा है। जहाँ पर आपको लगे कि हमें बड़े फ्लावर्स बनाने हैं, तो आप इस तरीके से हम्प्स बना करके फ्लावर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं, तो आप विदाउट हम्प्स के इस तरह से फ्लावर बना सकते हैं। हो सकता है पेटल्स बनाने के बाद कुछ कैपिंग्स बच जाए, तो आप उसको कैसे कवर करें, तो वहाँ पे भी आप एक छोटी सी पेटल्स ड्रॉ कर दें, क्योंकि इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आपकी सारी पेटल्स इक्वल हों, क्योंकि आप कोई ड्राइंग नहीं कर रही हैं। माना कि मेहंदी एक ड्राइंग है, लेकिन आप कोई मेज़रमेंट के साथ ड्रॉ नहीं कर रही हैं कि सारी पेटल्स इक्वल होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो पाएंगे आप, तभी आपकी सारी पेटल्स जो हैं इक्वल होंगी। आप देख सकते हैं मेरी पेटल्स भी जो हैं काफ़ी हद तक गड़बड़ा रही हैं, बट इतना मैटर नहीं रखता है। बस इनको बनाने के बाद अगर इनको हम अच्छे से शेड दे दें, साथ ही साथ इसको हम
लाइंस जो हैं इसकी डबल कर दें, थोड़ी मोटी मोटी कर दें, तो ये अपने आप में ही देखने में खूबसूरत लगने लगेगा और कहीं से भी नहीं लगेगा कि एक भी पेटल जो है थोड़ी सी ऊंची नीची हो गई है। तो मैं आगे के क्लास में आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगर आपका फ्लावर में पेटल्स थोड़ी सी छोटी मोटी हो गई हैं तो उसको हम किस तरह से ठीक करें बिना इरेज करें। तो स्टार्टिंग में आप इन सारे फ्लावर्स की प्रैक्टिस जो है किसी भी पेज पर करें, उसके बाद आप किसी के भी हाथों में प्रैक्टिस करें। चाहे तो आप पेंसिल से भी ये सब चीज़ें, ये बेसिक फ्लॉ शेप्स जो हैं ड्रॉ करके सीख सकते हैं। उसके बाद कोन स्टार्ट कर सकते हैं, कोन से बनाना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कोन से ही स्टार्टिंग में बनाना चाहेंगे, आप सीख जाएंगे, तो बेशक आप कोन से ही स्टार्ट करें, क्योंकि इससे क्या है, एक तो आपके टाइम की बचत होगी। स्टार्टिंग में कोन से अच्छे नहीं बनेंगे, शायद हो सकता है आप सर्कल भी ना ढंग से बना पाएँ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप सारे फ्लावर्स एंड सर्कल्स वगैरह भी सब अच्छे से बना लेंगे। तो बस आप ज़्यादा से इन सब फ्लावर्स की प्रैक्टिस करिएगा। फिर मैं आगे चल के आपको और भी कई सारे पैटर्न्स बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं सारे पैटर्न्स को मिक्स करके कैसे एक मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट कर लेती हूँ, डिज़ाइन क्रिएट करूँगी और आपको दिखाऊँगी, लाइव दिखाऊँगी, जिसकी देख करके ना आप खुद एक मेहंदी डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। तो अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो ये हैं हमारे कुछ बेसिक शेप्स ऑफ फ्लावर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स कई डिज़ाइन के होते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक फ्लावर हैं जिन्हें आप बनाना सीख जाएंगे तो टफ से टफ फ्लावर बनाना भी आप सीख जाएंगे।